देखिए, जमवारामगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी सुमन मीणा ने समाचार प्लस से खास बातचीत में अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जमवारामगढ़ की जनता कांग्रेस बीजेपी को हरा करके इस बार जन सेवक के रूप में उन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी, क्योंकि जमवारामगढ़ में भ्रष्टाचार और दलाल प्रथा खत्म करने के लिए जनता ने तय कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में जमवारामगढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। सुमन मीणा से खास बातचीत की समाचार प्लस के संवाददाता ने। राजस्थान में चुनाव प्रचार परवान पर है और इसी बीच कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं और बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है और इसी मुकाबले में जमवारामगढ़ की सीट भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। सुमन मीणा जो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रही थी और अब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी है। सुमन मीणा यहाँ पर कैंपेन कर रही हैं। सुमन जी, किस तरह का माहौल है आपको? बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। मतलब दोनों पार्टियों को टक्कर दे रही हूँ आज की तारीख के अंदर साहब। बहुत मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है। बिल्कुल। जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया आशीर्वाद है जनता का साहब। अभी माता जी कह रही है कि पानी की, सड़क की बहुत सारी शिकायतें बता रही है आप। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ जो विधायक साहब थे इन्होंने कोई विकास काम नहीं करवाए। जनता आज पानी के लिए तरस रही है, क्योंकि जो करोड़ों रुपए भारत सरकार दे रही थी उसका जो जनता को मिलना चाहिए था उसका जनता को अब तक उसका लाभ नहीं मिला। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी आज जनता पानी के लिए परेशान हो रही है सब। ग्राउंड से, चूंकि राजनीति की सबसे छोटी कड़ी है वार्ड पंच, सरपंच, तो सरपंच आप 3 बार रही है। आपको क्या लगता है कौन कौन से इश्यूज इस क्षेत्र के हैं, उनके आधार पर जनता को? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा पानी का है साहब, और दूसरा मुद्दा हमारा एजुकेशन के नाम पे है कि जहाँ स्कूलें होनी चाहिए थी वो आज भी स्कूलें नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे साइंस फैकल्टी नहीं है। हम किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं हमारे बच्चों को? अरे आज हम इतने मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं और उसके अंदर हम लोग अब आर्ट्स की फैकल्टियाँ खुली हुई हैं, जबकि आज साइंस फैकल्टी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को साइंस की एजुकेशन मिलनी चाहिए। 10वीं के बाद में अगर हम अपने बच्चों को साइंस की एजुकेशन देते हैं तो नो डाउट हमारे यहाँ से भी इंजीनियर, डॉक्टर बन के निकलेंगे साहब। और रही एजुकेशन के नाम पे अगर हम देखते हैं हायर क्लासेस में, तो हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है शिक्षा के नाम पे। हमारी बच्चियाँ आज भी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं घर वाले ये सोच के कि इनको कहाँ पढ़ने भेजेंगे, क्योंकि अगर हम कैसे भी 12वीं भी करवा दें तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए कहीं भी कॉलेज नहीं है। तो मेरा फोकस यही रहेगा कि एजुकेशन के नाम पर मैं आने छोटे बच्चों की जहाँ स्कूलें नहीं है वहाँ स्कूलें करवाऊँगी, साइंस फैकल्टी खुलवाऊँगी। इसके अलावा मैं कॉलेज की व्यवस्था करूँगी साहब मेरी बच्चियों के लिए साहब। और इसके अलावा फिर सड़कें हैं तो आप लोग देख रहे हो कि नक्ची घाटी से लेके आप डगोता बस्ती तक चले जाओ कि चारों तरफ जमवारामगढ़ में हर तरफ खड्डे ही खड्डे हैं। आज अगर किसी को भी कोई एक्सीडेंट वगैरह आए दिन होते रहते हैं, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जयपुर अगर रेफ़र करें तो इन खड्डों के अंदर आधे जाते जाते आदमी अधमरा हो जाता है या फिर वो वहीं रास्ते में दम तोड़ देता है। इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज़ हैं। लोगों को रोज़गार नहीं है, रोज़गार के नाम पर लोगों से मजाक किया जा रहा है कि हम अवेलेबल करवाएंगे आप लोगों को रोजगार, तो रोजगार के नाम पे भी यहाँ पे लोगों बड़ी समस्या है। राजधानी का सबसे नियरेस्ट कस्बा है और इंडस्ट्रीज अभी तक जमवारामगढ़ में जो होनी चाहिए वो नहीं है, और हॉस्पिटल की भी व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोगों के कोई भी अगर डिलीवरी केस है या कोई भी केस हो तो हम लोगों को जयपुर जाना पड़ता है या फिर बस्ती जाते हैं या शाहपुरा जाते हैं, जबकि खुद का विधानसभा क्षेत्र होते हुए यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोगों को साहब। इंडिपेंडेंट के सामने बहुत सारी चुनौती होती है, पार्टी का वोट बैंक नहीं होता है। कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में कहां तक मानते हैं आप, कितना सफल होंगे? और यहाँ पे कि मंडी की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि घोषणा तो खूब कर दी पर वो उन्होंने अभी तक जीतेगा जीतेगा जी जीतेगा। सुमन मीणा जिंदाबाद, मीणा जिंदाबाद, मीणा जिंदाबाद। कृषि उपज मंडी की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी घोषणा होके रह गई और वो धरातल पे नहीं उतरी, तो हमें बड़ा दुख है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी जनता के सामने कि इन नेताओं ने आज तक बड़े बड़े सपने दिखाए। इन नेताओं ने खूब तो दलाल पाल रखे हैं दुनिया भर के, और इनके दलालों के माध्यम से इन्होंने जनता को खूब परेशान किया है। मतलब भोली भाली जनता को इन्होंने गुमराह करना, परेशान करना, भाई को भाई से लड़वाना, केस मुक्त में दर्ज करवाना, FIR दर्ज करवाना, और कोई भी नौकरी वाले बच्चे जिन घरों में हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना कि यहाँ
यहाँ के विधायक के खिलाफ कोई भी अगर आदमी बोलने की कोशिश करी, अन्याय के खिलाफ उसने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, तो इन विधायक साहब ने उनके साथ बहुत सारे अत्याचार किए हैं। और अगर कोई यहाँ सरकारी कर्मचारी नौकरी कर रहा है तो उसको अगर उसने कभी बात सही के लिए बोला है तो उसको उठाकर इन्होंने बाड़मेर या जैसलमेर भेजने की इन्होंने व्यवस्था कराई है। तो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अरे आप लोग भलाई के लिए आते हो तो भलाई करते हैं ना जनता के लिए। आज ये लोग बड़ी बड़ी टिकटें ले लेके आ रहे हैं, तो साहब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जनता के साथ इन नेताओं ने आज तक छल कपट ही किया है इन्होंने। साहब मैं जनता की सेवा करने के लिए आ रही हूँ, जनता के बीच में। ट्रक दौड़ेगा आपको लग रहा है, उम्मीद है? बिल्कुल दौड़ेगा साहब, 101% साहब। और ट्रक में बैठ के भी चलेंगे, सब विकास भी होगा, ट्रक के द्वारा विकास भी होगा, मौजी भी खाएगी हमारी यहाँ की जनता साहब। जन जन की यही तो सुमन मीणा जो लगातार कैंपेन कर रही है, क्या नाम है माता जी आपका? बोली ना हो मारो तो क्या शिकायत है आपकी, क्या बता रहे हैं? अब मारो तो बस्सी चंड को ना भाई, बस्सी च मारो सासुर तुम तासुर काल को ना अंडा तो घर खा। आपको क्या लगता है यहाँ की क्या समस्याएं हैं और समाधान नहीं हुआ उनका? मैं आके तो पानी के सबसे ज्यादा, अब पानी बना परेशानी था मैं तो उम्मीद है किसी से अभी? है अभी किससे उम्मीद है? मेरे सुमन में नाम दे देना वोट, पर आपने पानी की पने समस्या हटा दी। पानी गिरी गेलो साफ रही। अरे एक गेला था ने या नाळ्या काढी छे ने या नाळ्या ने मुंडे मीणा कापे। क्या नाम बाबा? नाम क्या आपका? नाम प्रभु प्रभु से नहीं जब किसके साथ हो? इस सुमन के साथ। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी भारी है सुमन मीणा? हाँ भारी है सुमन मीणा, दोनों पार्टियां भी भारी है साहब यहाँ नहीं है। कैसे, क्या मुद्दे हैं? बुद्धि आई तो त्यारी मेयर से मतलब सुना याव जब भाई सुमन मीणा कोई देना। एमएलए तो कह रहे हैं कि 1200 करोड़ का विकास कर दिया हमने यहाँ पे। ए काय कौन करे वो तो ये खेतर जो था ना बात तो कई कई पर आपने जो जो सुमन मीणा ने वोट देना जो यह बात है सातु जात मिल करके क्यों यह बात है। यूथ भी है, यूथ, आप यूथ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है सबसे ज्यादा। क्या नाम है आपका? कमलेश मीणा जी। जमारामगढ़ में रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। आज नौजवान रोजगार के लिए दर भटक रहा है। रामगढ़ में पिछले 5 साल में रोजगार के नाम पे इस विधायक ने कुछ भी नहीं करवाया। हम लोग सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता यहाँ की है पानी, क्योंकि रामगढ़ बांध पिछले 25 साल से सूखा पड़ा है और रामगढ़ बांध जो जयपुर को पानी पिलाता था आज वो खुद एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तो रामगढ़ बांध के नाम से ये विधायक वोट लेते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अब बात करते हैं रोजगार की। पिछले 5 साल में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है रामगढ़ में कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो नौजवान है जो दर दर भटक रहा है और कांग्रेस सरकार के राज में इतने पेपर लीक हुए, नौजवानों की जो कमर है वो टूट चुकी है। अब नौजवान इस कांग्रेस पार्टी को और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, पार्टी से इतनी नाराज़ नहीं है लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उससे बहुत नाराज़ है और इसको इस बार जनता चुनाव हरागी और सुमन मीणा इस बार अच्छी टक्कर। महिलाओं को फोकस किया जा रहा है, गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस पार्टी ले। माता जी क्या नाम है आपका? यूं बोलो, यूं। तो देखिए सुमन मीणा जो लगातार कैंपेन कर रही है और जिनका दावा है कि कांग्रेस और भाजपा से इतर यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी की लगातार मांग हो रही है और उसी पर भरोसा जताते हुए वो लगातार अपना कैंपेन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जम्मू रामगढ़।